नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित और लाख टके की बात में सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की। जी हां, सचिन वाजे की, जिसकी मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ने के पीछे की एक बड़ी वजह तमाम रहस्यमयी कार हैं, जिसमें से 9 में से 7 कारों का पता लगाया जा चुका है। आने वाले वक्त में यही कार वाजे की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाती नजर आएंगी। ऑडी से लेकर मर्सिडीज, टोयोटा लैंड क्रूजर से लेकर मित्सुबिशी आउटलैंडर, ये वो लग्जरी कारें हैं जिनमें सचिन वाजे घूमा करता था। मुंबई के मनसुख मर्डर केस में आरोपी पूर्व पुलिस अफसर सचिन वाजे पर शिकंजा कस रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वाजे का खेल उजागर हो रहा है। जिन कारों में वाजे घूमता था, उनमें से 7 कार बरामद हो चुकी हैं, लेकिन अब भी 2 कार का सुराग तलाशा जा रहा है। इनमें एक ऑडी कार है, जिसे 4 मार्च को सचिन वाजे चला रहा था और विनायक शिंदे बगल में बैठा था। मुंबई पुलिस का एक अदना सा ऑफिसर एपीआई सचिन वाजे आखिर इतनी महंगी और लग्जरी गाड़ियों का मालिक कैसे हो सकता है? इस वक्त हम एनआईए के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और आपको हम उन गाड़ियों की तस्वीर दिखाते हैं जिसे सचिन वाजे के पास से जब्त किया गया है। सामने आप देख सकते हैं, ये वो लग्जरी गाड़ियां हैं जो करोड़ों की इनकी कीमत है और इन गाड़ियों को सचिन वाजे के पास से जब्त किया गया है। सचिन वाजे मुंबई पुलिस में सिर्फ एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था, लेकिन उसके शौक किसी रईस से कम नहीं थे। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने बीते साल भर में 9 कारें चलाईं, जिनमें से ज्यादातर हाई एंड लग्जरी एसयूवी थी। दबंग पुलिस वाला होने के नाते कोई भी वाजे को अपनी कार देने से मना नहीं कर पाता था। एनआईए ने अब तक 7 कारें जब्त की हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें से सिर्फ एक कार सचिन वाजे के नाम पर रजिस्टर्ड है। एनआईए को मिली हरी स्कॉर्पियो का मालिक मनसुख हिरेन था, लेकिन पिछले 4 महीने से ये कार सचिन वाजे ही चला रहा था। सफेद इनोवा कार मुंबई पुलिस के नाम से रजिस्टर्ड है। एंटीलिया केस के दिन वाजे इसी इनोवा में सवार था और स्कॉर्पियो के पीछे ही पार्क करके खड़ा था। काली मर्सिडीज बेंच कार में ही एनआईए को 5 लाख रुपए और नोट गिनने की मशीन मिली थी। ये कार मुंबई के एक ट्रेवल ऑपरेटर के नाम से रजिस्टर्ड थी और इस ट्रेवल ऑपरेटर ने इस कार को एक वेबसाइट के जरिए बेच दिया था, जिसके बाद ये कार वाजे के पास कैसे पहुंची, ये पता लगाया जा रहा है। वहीं ट्रेवल ऑपरेटर ने कहा कि वो वाजे को नहीं जानता। काली मर्सिडीज बेंच कार सचिन वाजे के ठाणे के साकेत इलाके में स्थित घर से मिली। एनआईए के मुताबिक सफेद टोयोटा लैंड क्रूजर प्रेडो कार में मनसुख हिरेन और जिलेटिन स्टिक्स को ले जाया गया। ये कार पहले रत्नागिरी जिले के एक शिवसेना नेता के नाम से रजिस्टर्ड थी, जिसने उसे वेबसाइट के जरिए बेच दिया था। उसके बाद इसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने खरीदा। इस कंपनी में वाजे पार्टनर है। नीले रंग की वॉल्वो कार पर मालिकाना हक गुजरात के दमन के एक व्यापारी का है। ये व्यापारी किसी आपराधिक मामले में फंसा है, जिसकी जांच किसी वक्त में वाजे के पास थी। सफेद रंग की मित्सुबिशी आउटलैंडर कार, जिसकी कीमत 26 लाख रुपए से ज्यादा है, ये कार एनआईए ने नवी मुंबई की एक सोसाइटी से बरामद की है। ये कार सचिन वाजे के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका इस्तेमाल वाजे का सहकर्मी एपीआई प्रकाश ओवल करता था। इसके अलावा एनआईए को एक स्कोडा कार और एक ऑडी कार की तलाश है। मुंबई के एक 5 स्टार होटल के सीसीटीवी कैमरे में जिसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। इतना ही नहीं, वाजे के लिए मुंबई के एक 5 स्टार होटल में 100 दिन के लिए कमरा बुक किया गया था, जिसके बदले 13 लाख रुपए मुंबई के चीरा बाजार इलाके के एक व्यापारी ने चुकाए थे। ये व्यापारी भी किसी आपराधिक मामले में फंसा था, जिसकी जांच किसी समय में सचिन वाजे के हाथों में थी। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। अब बात मुख्तार अंसारी की, जिसकी मोहाली कोर्ट में पेशी के दरमियान इस्तेमाल होता है एक एम्बुलेंस का, वो एम्बुलेंस जो रजिस्टर है उत्तर प्रदेश के नंबर से। सवाल ये कि पंजाब में यूपी की एम्बुलेंस आखिर कैसे अपनी सेवा दे रही थी, इसी को लेकर अब बवाल शुरू हो चुका है। कानून के कस्ते शिकंजे के आगे मजबूर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। तस्वीरें 31 मार्च की है, जब मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस के जरिए मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था। यूपी नंबर की इस एम्बुलेंस को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। इस एम्बुलेंस का नंबर था UP 4180 7171। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर यूपी की एम्बुलेंस पंजाब में क्या कर रही थी? क्या माफिया डॉन अपनी एम्बुलेंस से कोर्ट पहुंचा था? आखिर क्या है मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस का यूपी कनेक्शन?
न्यूज नेशन की टीम ने जब इसकी पड़ताल शुरू की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ है। न्यूज नेशन की जांच में इस बात का राज फाश हुआ है कि एम्बुलेंस का नंबर बाराबंकी जिले का है। एम्बुलेंस बाराबंकी के श्याम सन अस्पताल के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है। इस एम्बुलेंस की आरसी में डॉक्टर अलका राय का नाम दर्ज है। मुख्तार अंसारी को लेकर सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। वहीं मुख्तार अंसारी को कल मोहाली कोर्ट में जिस एम्बुलेंस में पेशी के लिए लाया गया था, उस एम्बुलेंस को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा विधायक अलका राय ने उस एम्बुलेंस को लेकर ये सवाल खड़े किए कि आखिर एक निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस कैसे कर सकती है। हालांकि न्यूज नेशन की पड़ताल में अस्पताल का पता भी फर्जी निकला है। ये बताइए कि डॉक्टर अलका यहाँ पे रहती थी 2013 में? हमारे संज्ञान में नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल था, ना इस नाम की कोई डॉक्टर यहाँ थी हमारे यहाँ मोहल्ले में। कब से अब यहाँ रहते हैं? भाई बर्थ है। हैरानी की बात यह है कि अलका राय उस कृष्णानंद राय की पत्नी का नाम भी है जिसके मर्डर का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जानबूझकर अलका राय के नाम से एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन कराया गया था? कि इसकी जांच होनी चाहिए कि एम्बुलेंस पहुंची कैसे, जो यूपी की एम्बुलेंस थी वो कैसे पंजाब पहुंची है। ये यूपी के एम्बुलेंस से पहुंचे हैं वहाँ पर व्हील चेयर से, जो बीमारी अपने को बता रहे हैं कि हमको ये बीमारी है, वो बीमारी कई तरह की बीमारी है। ये सब नाटक है, नाटक खेले, उनको किसी न हाल में उत्तर प्रदेश आना ही पड़ेगा। मुख्तार के एम्बुलेंस की मिस्ट्री पर रोपड़ से वाराणसी तक सवाल उठ रहे हैं। मुख्तार के खिलाफ अपने बड़े भाई के कत्ल का केस लड़ रहे अजय राय ने भी एम्बुलेंस कांड पर जांच किए जाने का सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर एम्बुलेंस गई तो उसमें कौन लोग शामिल हैं, कौन डॉक्टर शामिल हैं, कौन सीएमओ, कौन सरकार शामिल है, ये इसे जितना कर रहा हूँ जाँच होनी चाहिए। और मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर हैं या बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर से ये मेडिकल बोर्ड है, मेडिकल तय करेगा और ऐसे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करूंगा कि उनको तत्काल ले आए और उनके खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है उसमें तत्काल उन पर कार्रवाई हो। इस बीच मुख्तार के परिवार ने उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है। हालांकि एम्बुलेंस कांड पर परिवार कुछ भी बोलने से बच रहा है। मैं कल भी यहीं था, लाइव इंटरव्यू दिया, मैं पंजाब नहीं गया। आप लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, आप लोग इसको जांच करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार को यूपी लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसे कभी भी यूपी लाया जा सकता है, लेकिन एम्बुलेंस कांड के बाद इस मामले पर कई सवाल उठने लगे हैं। चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर, वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन। स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दर घटाने के ऐलान के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार ने अपनी घोषणा वापस ले ली, लेकिन इस पूरी कवायद ने सियासी हंगामा जरूर खड़ा कर दिया। स्मॉल सेविंग स्कीम्स को लेकर केंद्र सरकार की घोषणा और फिर इस पर सरकार के यू टर्न ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। प्रियंका और राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को टारगेट किया है। दरअसल 31 मार्च को वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी। इसके मुताबिक पीपीएफ पर ब्याज 0.7% कम कर 6.4% करने का ऐलान किया गया था, जबकि एनएससी पर ब्याज 0.9% कम कर 5.9% कर दिया गया था। इसके साथ ही कई दूसरे स्मॉल सेविंग्स प्लान पर भी ब्याज दर घटा दी गई थी। वित्त मंत्रालय के इस फैसले के बाद विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह ट्वीट कर साफ कर दिया कि भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो 2020-2021 की अंतिम तिमाही में थी, यानी जो दरें मार्च 2021 तक थीं। पहले दिया गया आदेश वापस लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पैन को आधार के साथ लिंक करने की तारीख भी बढ़ा दी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इसकी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। पहले पैन और आधार को 31 मार्च तक लिंक करना था। टीम न्यूज नेशन। 3 अप्रैल को घर से बाहर निकलें तो जरा सोच समझ कर निकलें, क्योंकि एक तरफ गर्मी की तपिश ज्यादा होगी, वहीं दूसरी तरफ लू के थपेड़े भी। लू के थपेड़ों का क्या कुछ कनेक्शन है पाकिस्तान से, यह भी आपको बताते हैं। गदर मचाती गर्मी, आसमान से आग बरसाता सूरज, माथे से टपकता पसीना और लू के थपेड़ों ने निकाला दम।
तब आज एक तारीख है अप्रैल की और मौसम के हालात मई जून वाले हैं। क्या होगा, 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जा चुका है। अब काम करना इन हालातों में थोड़ा मुश्किल होता है। गर्मी अभी उच्चतम स्तर पर चल रही है। बहुत ही मौसम ऐसा हुआ है कि बिल्कुल तपिश हो रही है। अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है, लेकिन हीट वेव के तेवर देखकर ही डर लग रहा है और पाकिस्तान की तरफ से आ रही गर्म हवाएं भी टेंशन दे रही हैं। ये हीट वेव ही राजस्थान के रास्ते भारत के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रही है। मौसम विभाग ने देश के 10 राज्यों में भयानक गर्मी का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 3 अप्रैल को भयानक लू का अलर्ट जारी किया गया है। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अगर हम कानपुर की बात करें, जो तापमान है लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी आने वाले समय में गर्मी का प्रकोप और भी ज्यादा देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में भी गर्मी गदर मचा रही है। दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर का 76 साल का रिकॉर्ड पहले ही ब्रेक हो चुका है और आने वाले वक्त में सूरज के तेवर और तल्ख होने वाले हैं। बीते मार्च ने गर्मी का 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मार्च में जो गर्मी रही है उसमें एक समय ऐसा आया जब तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच गया। मार्च के मुकाबले थोड़ी बहुत कमी जरूर हुई है, लेकिन अगर देखें तो सामान्य के मुकाबले जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो चुका है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। क्या पानी के भीतर कोई शख्स 24 मिनट तक रह सकता है? हम और आप ऐसा ना कर सके, लेकिन एक शख्स ने ऐसा कर दिखाया। ये रिपोर्ट देखिए। Sutra je nastava prvenstva. Ja ću već večeras napraviti jednu. 24 मिनट 33 सेकंड। इतने वक्त तक पानी के भीतर सांस रोके रखने की बात सुनकर ही आम इंसान की सांस फूलने लगती है। सोचिए, ये अनोखा कारनामा एक शख्स ने कर दिखाया है। ये है 54 साल के क्रोएशिया के गोताखोर बुदिमीर बुडा सोबास, जिन्होंने इस उम्र में जो कमाल किया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। सिसक शहर में एक स्विमिंग पूल में अपना नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। वो पानी के भीतर 24 मिनट 33 सेकंड तक सांस रोककर रहे। इससे पहले उनके नाम 24 मिनट तक सांस रोककर पानी में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जिसे उन्होंने इस बार तोड़ दिया। ऐसा करने के लिए सोबात को बॉडी ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए 30 मिनट पहले स्वच्छ ऑक्सीजन लेने की अनुमति मिली थी, जो पहले नहीं मिलती थी। हालांकि 18 मिनट के बाद सोबात को भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई तरह की परेशानी आने लगी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक नया रिकॉर्ड बनाकर ही पानी से बाहर निकले। आपको बता दें कि पूर्व बॉडी बिल्डर सोबात ने अपनी बॉडी बिल्डिंग के जुनून को अलग तरह से छोड़कर स्टैटिक डाइविंग को गले लगा लिया और जल्द ही वो दुनिया के टॉप 10 डाइवर्स में से एक बन गए। टीम न्यूज नेशन। अब बात राजस्थान के झुंझुनू जिले की, जहां 2 गुटों में विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और तोड़फोड़ होने लगी। एक गुट ने लोगों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि शराब को लेकर ये झगड़ा हुआ था। इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान के झुंझुनू की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए जो मुद्दा आज आपने चुना है वो मुद्दा है पाकिस्तान में मंदिर लगातार आखिर क्यों तोड़े जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।